नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, बलात्कार के झूठे मामले बड़ी तेज़ी से हमारे देश में बढ़ते जा रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 90% जो बलात्कार के मामले कोर्ट में आते हैं वो फर्जी होते हैं। अगर आप चेक करेंगे तो मालूम पड़ता है कि कोई एफआईआर हुई है जिसमें कहा है शादी का झांसा देके रेप किया, कोई एफआईआर हुई जिसमें कहा है नौकरी दिलाने के बहाने रेप किया। यहाँ तक कि कई बार ऐसी एफआईआर पढ़ने को मिल जाती है जिसमें लिखा रहता है कि लिफ्ट देने के बहाने बलात्कार किया। ये चीज़ें दोस्तों समझ से परे हैं और ऐसे मामले हमारे देश में बढ़ते ही जा रहे हैं और इसी तरह के मामलों को मीडिया बलात्कार मान लेता है और फिर कहता है कि हमारे देश में बलात्कार बहुत बढ़ गए हैं। तो दोस्तों इस तरह के मामलों के कारण जो समझदार पुरुष होते हैं वो महिलाओं से दूरी बनाकर रखते हैं। वो किसी भी तरह से जो महिलाएं हैं उनसे दोस्ती नहीं करते, उनसे दूरी बना के रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस तरह कि आजकल ज़माना कैसा है। वो रेप का आरोप लगा देगी, व्यक्ति जो है हालांकि बाद में बरी हो जाता है, लेकिन जब तक बरी होता है तब तक उसका पूरा क्रियाक्रम हो जाता है। गिरफ्तारी, फिर जमानत, फिर मेडिकल टेस्ट और फिर लंबे समय तक मुकदमे की लटकती हुई तलवार। और ऐसे मुकदमों के कारण कई बार ये होता है कि मीडिया हमारा जो है वो बड़ा विचित्र है। वो एक कहावत है कि सबको डंडे से हाँकना पड़ता है तभी सब सुधरते हैं, जूते की भाषा सब समझते हैं। मीडिया जानबूझ के ऐसी खबरों की सच्चाई जाने बिना लड़के की तस्वीर छाप देगा, लड़के का नाम छाप देगा, जो लड़का है उसकी फैमिली के बारे में छाप देगा, कहाँ रहता है उसके पिता का नाम छाप देगा। तो इससे बहुत ज़्यादा बदनामी होती है, हम सभी जानते हैं ये। और आपके आसपास भी ऐसी घटनाएं बहुत सारी घटी होंगी। आपके दोस्त, यार, मित्र, आपके कोई रिश्तेदार या फिर आपकी फैमिली में कोई आपका सगा व्यक्ति, हो सकता है आपके भाई के ऊपर ऐसा कुछ हुआ। ये बेहद आम चीज़ें हैं हमारे देश में और इन चीज़ों की दो ही संस्थाएं जिम्मेदार हैं। एक तो आपकी पार्लियामेंट है और दूसरी जो है आपकी संसद है। इन चीज़ों के लिए पुलिस को हम ज़्यादा जिम्मेदार नहीं कह सकते हैं। हालांकि आप लोग कहेंगे कि पुलिस भ्रष्ट है, बिल्कुल भ्रष्ट है पुलिस, और पुलिस को अगर पैसा दिया जाए तो पुलिस किसी को भी बलात्कार का आरोपी बना देती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पर जो देश को चला रही हैं दो संस्थाएं, एक न्यायपालिका है और एक जो है संसद है। इन्होंने जानबूझ के ऐसे कानून बना के रखे हैं ये दिखाने के लिए कि हम जो है महिलाओं के हितैषी हैं और महिला अधिकार और महिला सुरक्षा को लेकर हम बड़े गंभीर हैं। इसीलिए इन लोगों ने ऐसे कानून बना के रखे हैं, जबकि एक तरफा कानून है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, हालांकि मेरे ख्याल से आपको पता है ये बात, लेकिन आपने कभी इस पर विचार नहीं किया होगा। वो ये कि हमारे देश में क्या होता है कि जितने भी यौन अपराध संबंधी कानून हैं उन सब में हमेशा दोषी पुरुष ही होता है और जो महिला होती है वो उसमें पीड़ित होती है। आपको जान के हैरानी होगी कि ये सिर्फ भारत जैसे देश में संभव है। अदर कंट्रीज में अगर आप जाते हैं तो महिलाओं को भी यौन अपराधी माना जाता है, उनको सजा दी जाती है। लेकिन भारत जैसे देश में यौन अपराधी सिर्फ एक पुरुष होता है, महिला नहीं होती। कहीं ना कहीं ये हमारे न्यायपालिका पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और हमारी संसद पर भी। एक तरफ कहा गया है कि सब बराबर हैं, दूसरी तरफ इस तरह के कानून। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, मेरा पर्सनल मानना है कि कानून जैसी चीज़ होनी ही नहीं चाहिए। ये जो कचरा घुसा हुआ है दिमाग में कि कानून होगा तो न्याय होगा, ये कचरा निकालना बहुत ज़रूरी है। कानून जैसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। वो इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि कानून सारी समस्याओं को कवर नहीं करता। क्या आपके पास हर समस्या को लेकर कानून है? नहीं है। तो फिर कानून का मतलब क्या? और जब हर समस्या को लेकर कानून नहीं है, फिर आप कोर्ट के पास जाएंगे तो जज साहब तो हाथ खड़ा कर देंगे। जज साहब कहेंगे कि अरे इसको लेकर कोई कानून नहीं है तो हम जो है कोई फैसला नहीं सुना सकते। अक्सर ऐसा होता है और कई बार हुआ है ऐसा। आपके दिल्ली में घटना घटी थी, मेरे ख्याल से बहुत टाइम हो गया उसको, शायद 8-10 साल हो गए, भगवान जाने। तो उसमें यह हुआ था कि एक रिक्शा ड्राइवर का बलात्कार करने की कोशिश 2 लड़कियों ने करी थी। ठीक है, ये दिल्ली की घटना है। और कैसे तैसे वो रिक्शा ड्राइवर जो है फर्स्ट मंजिल में उन लड़कियों का घर था, तो कैसे तैसे वो पहली मंजिल से कूदकर उसने अपनी जान बचाई थी।
ठीक है, और पेपर में भी ये घटना आई थी और कई लोगों ने इस पर काफ़ी मजाक भी उड़ाया था, कई लोगों ने चुटकियाँ ली थी इसमें। और इसमें किसी भी तरह के बलात्कार या बलात्कार की कोशिश का मुकदमा लड़कियों पर दर्ज नहीं हुआ, और परिणाम ये हुआ कि साधारण से मामलों में एफआईआर हुई और भी भगवान जाने उसके बाद उस केस का क्या हुआ, कोई खबर हमें नहीं मिली। मान लीजिए ये ठीक उल्टा केस होता आपके दिल्ली में कि कोई लड़की होती है और दो पुरुष उसका बलात्कार करने की कोशिश करते और उसके बाद वो लड़की पहले माले से कूद कर अपनी जान बचाती, तो क्या होता? तो मेरे ख्याल से 1-2 महीने तक तो मीडिया के सारे शो बुक हो जाते कि अरे लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, एक पहली मंजिल से कूद कर जान बचानी पड़ रही है। अब इसी तरह के केस की हम बात करें तो उसमें उस पुरुष को इंसाफ तो मिला नहीं होगा। दूसरी बात ये कि जिन प्रिंसिपल्स पर भारतीय न्याय व्यवस्था आधारित है, भारतीय कानून व्यवस्था आधारित है, वो सारे प्रिंसिपल गलत हैं। इस बात को समझ लीजिए अच्छे से। मुझे नहीं पता कि वकील लोग इसका विरोध क्यों नहीं करते, लेकिन सारे सिद्धांत, जिन सिद्धांतों पर आपकी कोर्ट, आपकी न्यायपालिका चलती है, वो सारे सिद्धांत गलत है। आपकी न्यायपालिका के बाद अगर यही मामला जाएगा जिसमें कि उस पुरुष के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया गया, तो न्यायपालिका हाथ खड़े कर देगी, कहेगी कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो इससे एक बात तो साबित होती है कि न्यायपालिका न्याय देने में समर्थ नहीं है, और इससे एक और बात साबित होती है कि वहाँ जो व्यक्ति बैठा हुआ है, जो खुद को जज कहता है, तो सही मामलों में वो न्यायाधीश नहीं है, वो एक सरकारी नौकर है, मुलाजिम है। इससे ज़्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं है। क्यों? क्योंकि न्यायाधीश जो होता है वो स्वतंत्र होता है। न्यायाधीश परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय देने के लिए स्वतंत्र होता है, भले कानून हो या ना हो। ये न्याय का नैसर्गिक सिद्धांत है। लेकिन आपकी न्यायपालिका में ऐसे किसी सिद्धांत के लिए कोई जगह नहीं है। कल को आपके साथ कोई ऐसी घटना घटती है जिसको लेकर जिसको लेकर जितने भी आपके कानून हैं उसमें कोई भी प्रावधान या प्रोविजन नहीं है, तो यही न्यायपालिका आपको न्याय नहीं दे पाएगी। तो इससे ये समझ में आता है कि संसद जो कानून बनाता है, तो कोर्ट में बैठे जो नौकरशाह है, जिनको हम न्यायाधीश कहते हैं, वो कहीं ना कहीं इन कानूनों से बंधे हुए हैं। तो अगर न्यायाधीश बंधन में हो तो उसको न्यायाधीश नहीं कहते। दूसरी बात, कानून न्याय दिलाने में सहायक हो सकता है, लेकिन कानून न्याय नहीं होता। कानून गलत भी हो सकता है। तो अगर गलत कानून के तहत फैसला होगा तो उसको न्याय नहीं कहेंगे, उसको साधारण फैसला ही कहेंगे। उदाहरण के लिए हजारों साल पहले हमारे देश में एक राजा पैदा हुआ था, उसका नाम था हिरण्यकश्यप। उसने ये कहा कि कोई भगवान की पूजा नहीं करेगा, अगर करेगा तो मैं उसको मृत्युदंड दे दूंगा। तो जिन जिन लोगों ने भगवान की पूजा करी उनको वो मृत्युदंड दे देता था। तो अगर आज की जो आइडियोलॉजी है जुडिशरी की, उसके अकॉर्डिंग तो उसने न्याय किया, क्योंकि उसने जो लॉ बनाया था और उस लॉ का जिसने वायलेशन किया उसको दंड मिल गया। तो आज के जो जुडिशरी है, उसकी जो सोच है, उसके अकॉर्डिंग हिरण्यकश्यप ने सही किया। लेकिन अगर न्याय की बात आ जाए तो हिरण्यकश्यप ने कहीं से भी सही नहीं किया, क्योंकि कानूनी अन्याय पर आधारित था। तो उसी तरीके से आपके देश में क्या है कि कानूनी अन्याय पर आधारित है, तो आप कहाँ किससे लड़ोगे? बेहतर उन कानूनों का विरोध करना शुरू कीजिए। तो बलात्कार के मामलों में फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई महिला कोई अश्लील मैसेज भेजती है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन जब आप भेजते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, आपको जमानत नहीं मिलेगी। आपकी कोई महिला अश्लील चैटिंग करती है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, आप करेंगे तो आपको जमानत नहीं मिलेगी। उसके अलावा कोई महिला है आपको अश्लील इशारे करती है, गालियाँ बकती है, उसको कोई कार्रवाई नहीं होगी, आप करेंगे तो आपको जमानत भी नहीं मिलेगी, आप नहीं करेंगे तब भी जमानत नहीं मिलेगी। कानून ऐसे हमारे देश के, आपने कुछ नहीं किया, आप पे आरोप लगे तब भी जमानत नहीं मिलेगी। तो जिस देश में इस तरह के घटिया कानून हो, उस देश में हम न्याय की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? पाषाण युगीन न्याय व्यवस्था आपके देश में चल रही है। आउट ऑफ इंडिया ऐसा नहीं होता है। अगर किसी महिला ने आपको अश्लील इशारे किए उसको तुरंत जेल हो जाती है। वहाँ पर ये सब नहीं चलता, ये सब भारत में ही चलता है, जहाँ पर कानून पश्चिमी अपनाए जाते हैं, मगर एक तरफा। हमारे जितने भी कानून सब पश्चिमी सोच पे आधारित हैं। यहाँ तक कि हमारे जज भी कोई कनाडा से, तो कोई अमेरिका से, कोई इंग्लैंड से जो है LLB LLM करके बैठे हुए हैं, तो उनकी सोच भी पश्चिमी है। यही कारण है कि उनके आए दिन जो जजमेंट आते हैं ना, उससे भारत के नागरिक सहमत नहीं होते हैं। तो अगर बलात्कार का कोई मामला आपके ऊपर आ जाता है तो सीधी सी बात है कि
इससे बचने के लिए हमें क्या करना है, तो इसमें सबसे पहले जो है आपको अगर आपको ऐसा डाउट है कि कोई लड़की मेरे ऊपर रेप का झूठा मुकदमा लगा सकती है, तो इसमें जो है आपको सब तुरंत जो है पुलिस में शिकायत दे देनी है। ठीक है। और जब आप पुलिस में शिकायत दें तो साथ में एफआईआर करने के लिए भी पुलिस से कहें कि वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है, मुझसे इतना पैसा मांग रही है, क्योंकि लड़कियां अक्सर यही करती हैं, पहले वो ब्लैकमेल करेंगी, फिर इशारों इशारों में वो आपसे पैसे की मांग भी करेंगी। तो आपको सीधे है जो है ये कहना है पुलिस से कि भैया इस पे जो है एक्सटॉर्शन की एफआईआर को दर्ज किया जाए, और पुलिस पर दबाव बनाना है अगर आप बना सकते हैं तो। सेकेंड थिंग ये कि अगर पुलिस आपकी नहीं सुनती है तो फिर पुलिस के अधिकारियों को फटाफट सूचित करें, उनको मेल करें, और उसके बाद भी कुछ नहीं होता है तो तुरंत जो है कोर्ट में प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर दें। अगर आप इतना करने में सक्सेस हो जाते हैं तो मान के चलिए कि या तो आप पे बलात्कार का मुकदमा दर्ज नहीं होगा, और अगर होता है तो इसमें आपको बड़ी आसानी से बेल या एंटीसिपेटरी बेल मिल जाएगी। तो अगर कभी भी ऐसी कोई कंडीशन आती है तो उसको हमेशा ही गंभीरता से लें, उसको लाइटली ना लें कि आप सोचो कि कुछ नहीं होगा, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ये क्या रहता है कि पुलिस भी जानती है कि फर्जी मामला है, पुलिस भी जानती है कोई रेप वगैरह नहीं हुआ है, मगर पुलिस को मजबूरी में एफआईआर लिखनी पड़ती है, क्योंकि इनको इंस्ट्रक्शन है होम मिनिस्ट्री से और अलग अलग डिपार्टमेंट से कि ना अगर कोई आपके पास महिला आती है पीड़ित तो उसकी एफआईआर आपको लिखना ही है। ये पुलिस का तो हाँ, इसमें पुलिस एक काम ये कर सकती है कि एफआईआर लिखने के बाद इन्वेस्टिगेशन करे, और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कोर्ट को ये बता दे कि मामला फर्जी पाया गया। पुलिस ये काम कर सकती है, मगर पुलिस ये काम भी नहीं करती है। ये काम पुलिस तब करेगी जब आप पुलिस को मोटा पैसा देंगे, जो भी वहाँ के थाना प्रभारी या टीआई एसएचओ जो भी होते हैं, 2 लाख 5 लाख जो भी उनकी कीमत हो, तब पुलिस ये काम कर सकती है कि हमने जांच करी और मामला जो है वो झूठा पाया गया। अदरवाइज पुलिस ये काम नहीं करती है। तो कभी भी आपके ऊपर बलात्कार हो गया, यौन शोषण हो गया, पॉस्को हो गया, कोई ऐसा धमकी दे रहा हो कि देखो झूठे आरोप में फंसा देंगे हम, तो तुरंत हरकत में आ जाइए। जहाँ जहाँ जितनी जितनी शिकायतें आप भेज सकते हैं उसको भेजिए, अन्यथा क्या होगा, अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपको गिरफ्तारी देनी पड़ेगी, और गिरफ्तारी होने के बाद मान के चलिए 2 महीने 3 महीने जो भी आपकी किस्मत हो, आपको जेल में रहना पड़ेगा। और हमारे जो जजेस हैं, जनरली क्या होता है कि कोई भी बलात्कार की एफआईआर होती है तो उस एफआईआर को पढ़ के ही समझ में आ जाता है कि एक फर्जी मामला है, मगर हमारे जज उसको पढ़ के भी नहीं समझ पाते कि फर्जी मामला है, जबकि उनके पास पूरे पावर्स रहते हैं। स्पेशली हाई कोर्ट जजों के पास पूरे पावर है, वो कुछ भी कर सकते हैं, मगर वो करना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि जो ये व्यवस्था है इसका उद्देश्य ही है लोगों को परेशान करना। अगर किसी पुरुष के साथ कोई यौन शोषण की घटना घटती, कुछ भी घटता है, तो कोर्ट जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती, और कोर्ट कहती है कि कानून ही नहीं है। अगर हम कहते हैं इसे कानून नहीं लेकिन हमें न्याय तो दीजिए, तो कोर्ट कहती है कि ये तुम्हारे अकेले के साथ हुआ है, इसलिए हम इसमें कोई इतना गंभीर मामला नहीं है। अरे मेरे अकेले के साथ हुआ उससे क्या मतलब? देश में किसी भी नागरिक के साथ कोई घटना घटती है तो उसको न्याय मिलना चाहिए। ये तर्क देना कि तुम्हारे अकेले के साथ हुआ है, तुम पहले व्यक्ति हो, ये तो न्यायपालिका का तर्क ही नहीं हुआ। भाई न्याय देना है, कोई चुनाव नहीं करना है, ये मेजोरिटी माइनॉरिटी चुनाव में चलता है। न्याय तो आप एक एक व्यक्ति को देते हैं ना, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब ये समस्या और बढ़ जाएगी तब हम न्याय देंगे। तो इसको देखकर तो वो एक टीवी सीरियल आता था ऑफिस, उसकी घटना याद आती है कि उसमें एक शख्स रहता है, आप जानते हो कैरेक्टर को, तो वो कहता है कि जो है मैं बड़ी बड़ी समस्याएं सॉल्व करता हूँ। वो नगर निगम में रहता है, वो कहता है मैं बड़ी बड़ी समस्याएं सॉल्व करता हूँ। पहले हाथी के साइज का पानी नल से निकलता था, अब चींटी के साइज का पानी आ रहा है, तो अभी समस्या बड़ी नहीं हुई है। जिस दिन समस्या बड़ी हो जाएगी और पानी आना बंद हो जाएगा, उस दिन मैं अपनी तरफ से समस्या सॉल्व करने आऊँगा। अभी तो चींटी के साइज का पानी आ रहा है ना नल में, तो चलने दीजिए काम।
तो क्या न्यायपालिका भी यही सोच रखती है क्या कि जब कोई समस्या बढ़ जाएगी और इतनी बढ़ जाएगी कि कैंसर बन जाएगी तब उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, तब तक इतने बेगुनाह जो मर रहे उसका क्या होगा। कई बार ऐसा होता है कि बलात्कार के झूठे मामलों से तंग आकर व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, उसका क्या। और कई महिला ही उसको प्रताड़ित कर रही है, उसका क्या। तो जिन सिद्धांतों पर जुडिशरी को स्थापित किया गया है वो सिद्धांत न्याय की हत्या करते हैं। भाई हमने जो है कुछ किया नहीं, हम बेकसूर है, उसके बाद भी हमें बलात्कार के मामलों में फंसाया जाता है। थाने पे झूठी एफआईआर लिखी जाती है, पुलिस बदतमीजी से बात करते हुए गिरफ्तार करती है, कई बार मार पिटाई भी कर देती है, पेपर में अलग छप जाता है, आसपास के रिश्तेदार भी हमसे दूरी बना लेते हैं, और फाइनली भी जो है केस मुकदमा चलता है और फिर 2 साल 5 साल 6 साल कई बार तो 8-10 साल में हम बरी होते हैं, कई बार कन्विक्शन भी हो जाता है। तो जब इस तरह की सड़ी व्यवस्था इस देश में है तो फिर तो ऐसी व्यवस्था पर हम विश्वास नहीं कर सकते। तो दोस्तों आपके ऊपर अगर किसी भी तरह का ऐसी कोई घटना घटती है जहां बलात्कार जैसी चीज़ें जो हैं आपको टारगेट कर रही हैं या कोई महिला आपको ब्लैकमेल कर रही है, कुछ भी कर रही है, तुरंत एक्शन लें, ठीक है। वरना क्या होगा कि ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस तरह के मुकदमों को लड़ने में निकल जाएगा। ये मुकदमे बड़े गंभीर रहते हैं। कई बार तो मैं ये कहूँगा कि फैमिली मैटर भी इनके यहाँ कुछ नहीं है, आपको जेल जाना पड़ता है और बड़ी मुश्किल से जमानत वगैरह होती है, लंबे चलते हैं, कहीं कन्विक्शन होगा तो फिर से जेल जाना पड़ता है, समाज आपको गंदी नज़र से देखता है, ठीक है। तो अगर ऐसे मुकदमे होते हैं तो तुरंत जो है हरकत में आइए और जो पीड़िता है उसको ये सज़ा दिलवाइए। तो उम्मीद दोस्तों ये चीज़ हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें। तब तक के दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।